नाउ नेक्स्ट इज सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू में हम किन दो टिश्यू की बात करेंगे, बोन्स की और किसकी, कार्टिलेज की। ओके, तो फर्स्ट इज बोन्स। बोन्स क्या होते हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। बोन्स फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, एक फ्रेमवर्क देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सॉफ्टर टिश्यू को और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कौन, बोन्स। कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स की बात करते हैं। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड देन सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक्सट्रीमली डेंस एंड हार्ड मैट्रिक्स, एक्सट्रीमली क्या होता है, डेंस होता है और हार्ड होता है। मैट्रिक्स जो ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस वाला जो रीजन होता है, फ्लूइडी नहीं होता, क्या होता है, हार्ड होता है, डेंस होता है, ठीक है। मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस और कोलेजन फाइबर, ठीक है। किससे बना हुआ था, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कोलेजन फाइबर से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पार्ट बोन्स में बनता है। नेक्स्ट, सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, कौन से सेल जो होते हैं उस ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस पे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, देखते हैं। बोन सेल कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन कैविटी कॉल्ड लैक्यूनाई, जो जिस कैविटी में ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बोन सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं लैक्यूनाई, ठीक है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, लैक्यूनाई बोलते हैं, जहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये था बोन्स, सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू ही है, बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। और ये क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिससे आर पार दिखता है वो ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। बट ये क्या है, सेमी मतलब हाफ, ठीक है, ये कुछ ही दिख सकता है आर पार इस पर। सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक है एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। मेच्योर कार्टिलेज इज रिलेटिवली सॉलिड्स, ठीक है। जो मेच्योर हो जाता है कार्टिलेज वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है काफी। फाउंड इन नोज, ईयर एंड ट्रैकिया, maintain shape and flexibility of the organs and also support the structure, ठीक है। क्या मेंटेन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और शेप मेंटेन करता है किसी भी ऑर्गन का, या फिर और क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज की, तो वही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रीजन पे देखते हैं क्या क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सॉलिड मैट्रिक्स, कार्टिलेज में भी कौन सा मैट्रिक्स देखने को मिलता है, ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस सॉलिड मिलता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, किसका बना हुआ रहता है, शुगर और प्रोटीन का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो बना हुआ होता है। सेल कौन सी मिलती है, कार्टिलेज सेल आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट सेल, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल बोलते हैं किनको, कार्टिलेज वाली सेल को जो कार्टिलेज फॉर्म करती है, बनाती है। ओके, तो ये था सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। In dense connective tissue, we will discuss two tissue, ligament and tendons. Okay, ये एक बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी भी बात करेंगे, लिगामेंट और किसकी, टेंडन्स की। ओके, फर्स्ट लिगामेंट, टिश्यू विच कनेक्टेड टू बोन्स, जहाँ पे बोन्स और बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो बोन्स और बोन्स को कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, लिगामेंट। ओके, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलते हैं इसे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कंटेन्स कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन प्रोटीन, क्या कंटेन करता है, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन प्रोटीन कंटेन करता है। कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग, कंसिडरेबली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलास्टिक टिश्यू होते हैं, थोड़ा सा खींचने वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़ा सा। लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इन लिगामेंट में क्या होता है, काफ़ी कम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस वाला जो रीजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला जो रीजन है वो काफ़ी क्या होता है, लिटिल होता है, छोटा होता है, ठीक है। बात करते हैं टेंडन्स की। टेंडन्स क्या है, टिश्यू विच कनेक्टेड टू बोन्स टू मसल्स, ऐसे टिश्यू जो बोन से मसल को कनेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं टेंडन्स। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कंटेन मोस्टली कोलेजन फाइबर, क्या कंटेन करते हैं, कोलेजन फाइबर को कंटेन करता है। गुड स्ट्रेंथ, इनकी क्या होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, खींचने में फ्लेक्सिबल होती है थोड़ा सा। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्या होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसमें, टेंडन्स में। टेंडन्स क्या है, बोन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, और लिगामेंट क्या है, कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स, ठीक है, एक बोन्स को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन्स बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस मतलब जिसमें काफी लिटिल क्या मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रीजन मिलता है। ओके,
बात करते हैं फोर्थ वन की, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लास्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, हम बात करेंगे इसमें एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स आर वाइडली डिस्पर्स्ड, जो सेल्स होते हैं वो वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं। एविडेंट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में हमें देखने को मिलते हैं एरोलर टिश्यू। और इनफ एम्प्टी स्पेस, जो बीच में स्पेस होता है वो क्या होता है, इनफ होता है किसमें, एरोलर टिश्यू में। पर्पस क्या होता है एरोलर टिश्यू का, देखिए बाइंड स्किन टू मसल्स, जो हमारी स्किन होती है उसको किससे बाइंड करता है, कनेक्ट करता है, मसल्स से कनेक्ट करता है। फील स्पेस इनसाइड ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस, ठीक है, जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है, अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल अप करता है एंड होल्ड देम इन प्लेस, और एक प्लेस पे उसे क्या करता है, होल्ड करता है किसी भी ऑर्गन को। रिपेयर टिश्यू, और ये टिश्यू रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है कौन, एरोलर टिश्यू। फाउंड इन स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स, कहाँ पे मिलता है, एंड सराउंडेड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में, एंड नर्व एंड बोन मैरो, ठीक है, कहाँ पे मिलता है, नर्व में एंड बोन मैरो में हमें एरोलर टिश्यू देखने को मिलता है। कंपोनेंट की बात करते हैं एरोलर टिश्यू के, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देख रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, उसी बात करते हैं, उसी तरह से बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फ्लूइडी मैट्रिक्स है, बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू में, मेड ऑफ प्रोटीन, किसका बना हुआ होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा फ्लूइड, ठीक है। सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, लूज जो एरोलर सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, देखिए मेनी टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट लाइक मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है एरोलर टिश्यू, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल, ठीक है। वाइडली डिस्पर्स्ड आर फाइब्रोब्लास्ट, जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं एरोलर टिश्यू पे। ओके, तो ये था डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी एक और है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उसकी बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट टाइप देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू विच मेनली एक्ट एज फैट स्टोरेज साइट। ओके, कैसे साइट के रूल पे एक्ट करता है, फंक्शन करता है, जहाँ पे फैट मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टोरेज होते हैं। ओके, फाउंड इन बोन मैरो, ब्रेस्ट टिश्यू एंड बिलो स्किन, कहाँ पे मिलता है हमें देखने को, बोन मैरो में, ब्रेस्ट टिश्यू में एंड बिलो स्किन, स्किन के नीचे हमें एडिपोज टिश्यू हमें देखने को मिलता है, जो कि होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, पर्पस देखते हैं इसका, पर्पस क्या है, प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है हीट से और कोल्ड से। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव पैडिंग टू ऑर्गन, एक पैडिंग देता है, प्रोटेक्टिव पैडिंग देता है किसको, ऑर्गन को डैमेज होने से बचाता है। रिजर्व लिपिड्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज एनर्जी व्हेन नीडेड, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जब बॉडी में फूड की जरूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिजर्व की हुई है लिपिड मॉलिक्यूल उसको किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वहाँ से एनर्जी लेता है, ठीक है, यूटिलाइज करके उसको, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू की, उसी में बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रीजन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नॉट प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, बट वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होती हैं, मेनी टाइप ऑफ सेल किसमें आर प्रेजेंटेड, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की सेल उसमें प्रेजेंटेड होती है। मोस्ट एविडेंट आर एडिपोसिस्ट सेल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, कौन सी मिलती है, एडिपोसिस्ट सेल हमें देखने को मिलती है किसमें, एडिपोज टिश्यू में, मैट्रिक्स रीजन पे, ठीक है। तो ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू, होल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। ओके।